ये कहानी राजापुर गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था। बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, सुनसान और खौफनाक। गांव वालों का कहना था कि उस रास्ते से रात में कोई नहीं गुजरता। वजह ये थी, शमशान में चलती बैलगाड़ी। शाम ढल रही थी। गांव का एक नौजवान आरव शहर से पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा तो घर पहुंचते ही उसकी दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे बेटा, यहाँ के नियम मत भूलना। रात होते ही दरवाजे बंद कर लेना, और अगर शमशान की ओर से किसी बैलगाड़ी की आवाज आए तो झांकना मत बेटा। आरव मुस्कुराया, बोला, अरे दादी, जमाना बदल गया है, भूत ऊत कुछ नहीं होता। पर दादी के चेहरे की झुर्रियां कुछ और कह रही थी। रात के 12 बजे पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन आरव की नींद खुल गई। घंटी की आवाज और साथ ही लकड़ी के पहियों की घिसटती आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। एक बैलगाड़ी शमशान की ओर जाती दिख रही थी, बिना बैल के, बिना गाड़ी वान के। अगली सुबह जब गांव के लोगों से पूछने गया तो सबने डांट कर चुप करा दिया। कहा था ना, मत देखना, जिसने देखा वह कभी चैन से जी नहीं पाया। आरव को शांति नहीं मिली। उसने अपने दादा की पुरानी अलमारी टटोलनी शुरू कर दिया। वहाँ उसे एक फटी हुई डायरी मिली जिस पर लिखा था विनायक। डायरी में 3 साल पहले की बातें लिखी थी। 1985 में रघु शमशान के पास जंगल में लकड़ियां काटने गया था। एक पुरानी बैलगाड़ी मिली। उसमें खून से लथपथ एक आदमी बैठा था। वह बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें हमें आज भी सोने नहीं देती। आरव सीधा रघु काका के घर गया, जो अब अधेड़ उम्र के कुछ पागल से हो चुके थे। रघु की आंखें फटी की फटी रह गई जब आरव ने पूछा, शमशान में बैलगाड़ी, क्या ये सब सही है? रघु कांपते हुए बोला, अरे बेटा, मैंने गलती की थी। वह बैलगाड़ी उस आदमी की नहीं थी, वो सांप था। जिसने उसे देखा वो शापित हो गया। विनायक मर गया, मैं बच गया। लेकिन आधा आदमी बनकर रघु अचानक रोने लगा और बड़बड़ाता रहा, मत जाना, मत देखना, वो आएगा वापस। आरव ने ठान लिया कि वो शमशान की सच्चाई पता करेगा। अगली रात वह अपने दोस्त कमल के साथ टॉर्च लेकर शमशान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो शमशान के करीब पहुंचे, घंटी की आवाज तेज होने लगी। सामने से एक धुंधली बैलगाड़ी आती दिखाई दी। कमल डर के मारे भाग गया। आरव छुप गया। गाड़ी में वही खून से सना आदमी बैठा था, पर इस बार उसने आरव की ओर देखा और बोला, मुझे मोक्ष दिलाओ। अगली सुबह आरव गांव के मंदिर गया। पुजारी ने जब वह आदमी का हुलिया सुना तो वह कांप गया।
अरे वो आत्मा भोला कुमार की है। गांव के ठाकुर ने उसकी पूरी फैमिली को मारकर शमशान में जला दिया था और उसी की बैलगाड़ी को शापित कर दिया। अब उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है, पर किसी सच्चे दिल वाले से। अब आरव सीधा गांव के सबसे पुरानी उजड़ी हुई हवेली में गया। ठाकुर की हवेली, वहां दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। पुरानी तस्वीरों में भोला भी था, एक साधारण आदमी भी। आरव ने देखा, एक बंद कमरे में ठाकुर की तिजोरी अब भी रखी थी। उस पर भोला की आत्मा का नाम खून से लिखा था। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। गांव में डर का माहौल था। हर रात बैलगाड़ी आती, किसी न किसी घर के सामने रुक जाती और घंटी बजाती। इस बार रघु काका की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आरव समझ चुका था, अगर ठाकुर की मौत का राज उजागर नहीं किया गया तो आत्मा गांव के हर गुनहगार को मार देगी। आरव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, मंदिर के बाहर सबको सच्चाई बताई। ठाकुर की करतूतें और भोला की हत्या की सारी बात बताया और फिर जलाया गया वो पुराना कागज जिसमें ठाकुर के पाप दर्ज थे। ठीक 12 बजे बैलगाड़ी फिर आई, लेकिन इस बार उसमें आत्मा नहीं थी, सिर्फ खाली गाड़ी थी और वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। सुबह सब कुछ शांत था। शमशान में अब कोई आहट नहीं होती। गांव फिर से बसने लगा। आरव गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जाते जाते उसने मंदिर में प्रार्थना किया, तुम्हारा न्याय हो गया भोला काका, अब आराम करना। और दूर बैकग्राउंड में एक आखिरी बार घंटी की आवाज आई। ये कहानी हमें यह सिखाती है, कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, ना ही कभी कमज़ोर को सताना चाहिए। हमेशा उनकी मदद करें और उनके जीवन खुशहाल में कभी दुख प्रकट ना करें। ये कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।